अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चंद बातें हैं या आदतें हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम अपना टाइम और अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें उन आदतों को आज हाईलाइट करना है और अब कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि उनसे हम किस तरीके से साइड पर हों, अपनी लाइफ से उन्हें किस तरीके से निकालें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। फ्रेंड्स, आपको तो इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि आप उस पाथ पे चल रहे हो, उस परफेक्ट पाथ पर चल रहे हो जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आप अपने लिए या हम अपने लिए एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके हमें डिप्रेस्ड, डिससेटिस्फाइड और मीडियोकर बनाएगा। हम कुछ ऐसी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल कर चुके हैं जिनकी वजह से हम टोटली तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने आज उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। मैं आज आपको 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो नॉर्मली 10 में से 9 बंदों की लाइफ में तो 110% हैं, जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी लाइफ और अपने टाइम को किस तरीके से बचाना है वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको उन 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी हैं जो हमारी लाइफ में शामिल हैं। नंबर 1, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्लीप। हमारा कोई फ्रेंड है, कोई भी है, वो हमें ये बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल का टेस्ट है, कॉलेज का टेस्ट है, हमारी एक फ्रेंड आके हमें ये कहती है कि मैं सुबह 4 बजे तक नॉन स्टॉप जाकर मैंने टेस्ट की प्रिपरेशन की है। हमारे माइंड में पहली बात क्या आएगी, इसने रात भर जाग कर तैयारी की है, मैं तो सो रही थी या मैं तो सो रहा था। अब 110% भाई इसने तो नंबर अच्छे ले लेने हैं, इसके तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तो पूरी रात जाग के इसने पढ़ाई की, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जेलस होना, ये सोचना कि इसने पूरी रात पढ़ा है, अब मैंने नहीं पढ़ा, ये कामयाब हो जाएगी, मैं नहीं कामयाब होने वाली है, होने वाला, ये ट्रू है, ये नेचुरल चीज है। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च हम नींद को जो बर्बाद करते हैं, ओवरवर्क करते हैं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, किसी भी जगह पर नहीं लिखा हुआ कि अगर आप पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हो, पूरी रात जागकर काम करते हो तो वो आपको एक अच्छा आउटपुट देंगे। काम वो करो जो अच्छा हो, कम वक्त में करो, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जब आप अच्छी नींद नहीं लोगे, अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, जब आप नींद नहीं लोगे आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको नींद आती रहेगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि जब हम सोते नहीं, हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो बज़ाहिर तो हम जाग रहे होते हैं, हमारी आंखें खुली हुई होती हैं, हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे हम सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग जाग नहीं रहा होता, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो अच्छी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्लीप के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने आप पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जब आप अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आप कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं हासिल कर सकते। सेकेंड चीज, इंतहाई इंतहाई जो है ना वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो है रिटेल थेरेपी। अब रिटेल थेरेपी क्या है? रिटेल थेरेपी वो चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम सैड हो गए हैं, हमारा मूड ऑफ है और हम उन चीजों को बाय कर रहे हैं, उन चीजों को खरीद रहे हैं जो हमें खुशी दे रही है, हमारे मूड को अच्छा कर रही है, हमारी सैडनेस को कम करने में हमारी हेल्प कर रही है। रिटेल थेरेपी का मतलब ये है, हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारी रियल प्रॉब्लम है क्या, बस हमें ये पता हम दुखी है, हम सैड है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस करने की बजाय अपने मूड को ठीक करने के चक्कर में दूसरे कामों में लग रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, पर आपको चंद घंटे का या चंद दिनों का सुकून मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम आपका वेट कर रही है, खड़ी हुई है आपके लिए कि भाई मैं तो यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वो लॉन्ग टर्म में आपको परेशान करेगी। अगर आपको 3 दिन का सुकून मिल गया तो चौथे दिन वो प्रॉब्लम आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी, आपको वहां प्रॉब्लम फिर से आएगी और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप पहले सॉल्व करो। और सेकेंड चीज क्या है, जैसे हम रिटेल थेरेपी की हेल्प लेते हैं अपनी लाइफ में अपने मूड को अच्छा करने के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज
हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। वो पैसा जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होगा, हमारे काम आएगा, वो पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उस चीज के लिए जो हमें जरूरत ही नहीं है। हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, ख्वाहिशात भी वो ख्वाहिशात जो हमें इस वक्त, मतलब कि हमारी प्रॉब्लम में, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं, प्रॉब्लम से चंद घंटे के छुटकारे में हेल्प आउट कर रही है। ठीक है। तीसरी चीज, नॉट बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट। हम सबका, यूथ का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है कि हर वक्त सोशल मीडिया पे रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, मंफी असरात मरतब कर रहा है हमारी जिंदगी के ऊपर, नेगेटिविटी ला रहा है हमारी लाइफस्टाइल में, बट हम डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक हम एक पिक्चर क्लिक करने में अपने इंस्टा पे या किसी भी सोशल ऐप पे, फॉर एग्जांपल स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी लगाने में 16 मिनट्स यूज करते हैं। और आप सोचिए कि 16-15 मिनट में हम अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते जो हमारी हेल्पफुल होगा, हमारे काम आएगा। लेकिन हम उस, आजकल तो ट्रेंड बनता जा रहा है ना, हम कहीं भी गए हैं, पिक्चर लेनी है, पोस्ट करनी है। हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खा रहे हैं, उस खाने की पिक्चर लेनी है, पोस्ट करनी है। हमने कोई चीज खरीदी है, उसकी पिक्चर ली, पोस्ट कर दी। हम किसी फ्रेंड से मिले हैं, उस फ्रेंड के साथ पिक्चर ली, पोस्ट कर दी। आपको आइडिया भी है कि आप अपनी लाइफ में से कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत है, नेगेटिव है। हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यही चीजें कर रही हैं कि हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारे। हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारे हाथ में हमारा फोन पहले आ जाता है। हमने पहले स्क्रॉल करना शुरू कर देना होता है डिफरेंट ऐप्स के ऊपर जाकर, डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाकर, कि भाई आज किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या पोस्ट नहीं किया, किसने क्या चीज खरीदी, किसने क्या चीज नहीं खरीदी, अब नया क्या हो रहा है। और जब हम अपनी लाइफस्टाइल को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मत करो, आप करो, बट एक लिमिटेड वे में रह के करो। ये मत करो कि 24 में से आप अपनी 24 घंटे ना हमारे पास पूरे दिन में, अब उन 24 घंटों में से हम 22 घंटे जो वो सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, या 20 घंटे जो वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। जहां पे मैं ये नहीं कह रही कि बहुत गलत चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत पॉजिटिव साइड्स हैं इन लोग चीजों की। सबसे पॉजिटिव साइड क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल घर में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, हम घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम घर में रह के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी लाइफ इंप्रूव हो रही है, सब कुछ है। बट वहीं पे उसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ की चीजें पोस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनसिक्योर होते हैं उन चीजों से, आपकी और अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और इससे बहुत सी नेगेटिविटी आती है। ठीक है। फोर्थ चीज क्या है, ओवर स्पेंडिंग बिहेवियर। अब ये ओवर स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, ये ओवर स्पेंडिंग बिहेवियर है शो ऑफ करना। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं ना, हम 110% श्योर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सिर्फ फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, सोसाइटी में शो करने के लिए एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को यूज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप अपने आप से एक सवाल करो कि आपने अमीर बनना है या अमीर दिखना है, क्योंकि अमीर बनने में और अमीर दिखने में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? आप सिर्फ चंद घंटों के लिए, चंद सालों के लिए सिर्फ अमीर दिखना चाह रहे हो, अपने दोस्त को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली में बताना चाह रहे हो कि भाई मैं तो महंगे शूज खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं महंगे शूज खरीद सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। ये आप करना चाह रहे हो, आप अमीर बनना चाह रहे हो। क्योंकि जब आप अमीर दिखना चाहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी, आप में सेविंग्स की आदत नहीं होगी, आप में इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होगी, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज घूम रही होगी, मैंने फलां बंदे को ये दिखाना है कि मेरे पास इतने अच्छा इस ब्रांड की ये चीज है, इतनी एक्सपेंसिव चीज है मेरे पास। उस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, ना हम सेविंग कर रहे हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये काम नहीं करना। उसके बाद इम्पेशंसनेस, इम्पेशंस। ठीक है, ये इम्पेशंस क्या है, जिसमें आप में पेशेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को देख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम
उसको देखेंगे, हम अपनी लाइफ को देखेंगे, हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, वो तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ, तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। हम सामने सिर्फ क्या देख रहे हैं, चमकती हुई चीज देख रहे हैं कि वो एक सीट पे जाके बैठ गया या वो उसने ये मेडल हासिल कर लिया। हम उसके पीछे का स्ट्रगल या हार्डवर्क नहीं देखते हैं। हम किसी के बिजनेस को ग्रो होते हुए देखते हैं, मगर उसके बिजनेस को ग्रो होने में कितने साल लगे, कितनी स्ट्रगल लगी, कितना हार्डवर्क लगा है, वो नहीं देखते हैं। हम किसी को गोल्ड मेडल लेते हुए देख रहे होते हैं, मगर ये नहीं देखते हैं कि उसने उस गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी हार्डवर्क की है, कितना स्ट्रगल किया, कितना स्ट्राइव किया है, क्या क्या नहीं उसने देखा अपनी लाइफ में। ये हम लोग नहीं देखते, ना ही हम नोटिस करते हैं। हमने बस क्या देख लिया कि फला बंदे ने हासिल कर लिया, मेरे पास तो है ही नहीं, और उस चक्कर में हम फिजिकली भी डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, मेंटली भी डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। फिजिकली भी तबीयत खराब है, मेंटली भी तबीयत खराब हो रही है हमारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग मोर देन लिसनिंग। ये सिर्फ यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, यंगस्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बंदे की, हर एज के बंदे की प्रॉब्लम है कि वो सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, हमारा दोस्त है, वो हमसे बात करना चाह रहा है, हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं और हम अपनी ही बात करी जा रहे हैं। नॉन स्टॉप हम उसे अपने किस्से बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आपने एज अ यंगस्टर, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि एज अ यंगस्टर आपने अगर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक एक अच्छी चीज लानी है, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखो कि दूसरों के लिए अच्छे लिसनर बनो, दूसरों की बात को सुनो, उन पे फोकस करो और ध्यान से सुनो, गुड लिसनर बनो। क्योंकि ये गुड लिसनर की जो स्किल है ना, वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प आउट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम और अटेंशन ये दोनों करेंसीज हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपने इन दोनों को कहाँ यूज करना है। जो चीजें वर्दी हैं आपने वहां यूज करना है, वहां यूज नहीं करना है जहां पे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई शख्स आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपने सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, देन कोई आपको रिस्पेक्ट देगा और वैल्यू देगा। आप अपने आप को जहां पे इंपॉर्टेंस दे सकते हो, वहां पे दूसरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा आपको। अपने आप को पहले, अपने आप को खुश करना सीखो, अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को समझो। ख्वाहिशात में लगकर किसी को दिखावे के लिए अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ एंड टाइम। आप किसी को दिखाने के लिए, चंद घंटे की खुशी के लिए, चंद घंटे की प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए आप अपनी लाइफ को कितना वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो कोशिश करो कि हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, पॉजिटिविटी में रहो, पॉजिटिव थॉट सोचो। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंटली पैदा किया है। हर इंसान में डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। ठीक है, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीजों से नवाजा हुआ है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमने उस चीज को देखना है, समझना है और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज और हमेशा पॉजिटिविटी में रहें।